हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। आज दिन के दौरान जैसा भी था मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन कुछ भी करिए, चाहे टेक्निकल इशू से मजा तो आ रहा था भाई साहब, स्वाद आ रहा था मतलब जो माइनस था नहीं दिख रहा था, तो भाई साहब आज तो 15% आज अपना अप दिख रहा था। हालांकि वो तो टेक्निकल एरर था, तो इसलिए हम लोग कुछ बेचे नहीं, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कोई ये मत सोचिएगा और बेच मत दीजिएगा, नहीं तो जब आएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। और कैसे देखना है कंसोल में जाके, वो भी मैंने आप लोगों को एकदम बता दिया था सुबह सुबह ही। जैसे कुछ हुआ नहीं कि मैंने बता दिया। तो बाकी अपना शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, तो शॉर्ट स्विंग में मौका बना था, मैंने सिल्वर का दे दिया था। अब या फर्स्ट क्लास वहां से अब दे सकते हैं, तो वहां पर ही अपना अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा। आज रात बहुत बड़ा इवेंट है गोल्ड के लिए, खासकर गोल्ड के लिए। सिल्वर के लिए भी है, लेकिन गोल्ड के लिए ज्यादा है। तो आप बोलिएगा ऐसा क्या हो गया? हाँ, गोल्ड के लिए इसलिए ज्यादा है क्योंकि आज रात डोनाल्ड ट्रंप जो है, हाँ, भाषण नहीं बल्कि कांग्रेस को संयुक्त संबोधन क्यों देंगे, तो वो अपना देंगे, ठीक है। और कांग्रेस को अपना पहला भाषण देंगे, जबकि प्रशासन रूस यूक्रेन संबंधों से जूझ रहा है, जो भी है, तो आज बुरी तरह से ये सब देंगे, ठीक है। तो मज़ा तो आएगा और देखना है कि क्या होता है नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइम है तो देंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं देने में ये ना बोल दे कि हम नाटो से बाहर जा रहे हैं। इस तरह का अगर कोई भी मतलब देते हैं, जिस तरह टैरिफ में तो आज लगाई थी उन्होंने, अपना मैक्सिको, कनाडा और चाइना 25% का लगाई दी है। बस ये है कि आज इनका देखना है कि क्या ये तमाशा करते हैं। भाई साहब, आप इनको लाइक करो, हेट करो, लव करो, नफरत करो, बस इग्नोर मत करना क्योंकि ये अपने आप को इग्नोर नहीं होने देंगे, समझे ना। ये बात क्लियर है जो कि आप लोगों के सामने है ना। बाकी और देखते हैं क्या होता है। अगर इन्होंने कुछ अनाप शनाप बोल दिया, अनाप शनाप कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, गोल्ड आपको ले लेगा, क्या तेजी ले लेगा। फिलहाल गोल्ड 29, 19, 18, 19, 20 के पास है। और कुछ अच्छा बोल दिया, मतलब जो मार्केट को पसंद आ गया, तो गोल्ड वहां से फिर नीचे भी आएगा। ये दोनों चीज़ है, लेकिन ऊपर जाने के लिए ज़्यादा बेचैन है। तो देखते क्या होता है। हम लोग का जब मार्केट चल रहा था उस समय गोल्ड जो था 29-25 पे था, और अभी 29-18 पे, मतलब वहीं पर ही है, समझे ना। 18-19 पे वहीं पर ही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को कोई भी जल्दबाजी नहीं करना। देखिए इस समय ना साहब, मार्केट ऐसा है ना कि आप एग्रेशन में बाई कर लिए ना, फिर पार्किंग हो जाएगा। ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, नीचे ही नीचे कर जा रहा है। तो इसलिए इस समय में मुझे बहुत ही संभल के कोई भी चीज आपको बताना पड़ता है ना, या स्विंग में डिस्कस करना पड़ता है। नहीं होता है, नहीं बोलना है, सीधी बात है साहब। नहीं बनेगा ना, सौदा नहीं बनेगा, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बात खत्म है। क्या फायदा बोल के? 22,400 500 से नीचे आ लिया ना, उसके बाद तो हम लोग का डिसिप्लिन आपको पता ही है। तो अभी बीच में हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। हाँ, जहां मेरे को दिख गया मैं तुरंत वो चीज आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। जैसे मेरे को दिखा सिल्वर का, मैंने ठक से दिया, 29 का सिल्वर था, और आज देखिए सिल्वर कहाँ ऊपर चला गया है, ठीक है ना। तो जहां बनेगा साहब वही चीज अपन बता देंगे। अब 29 का सिल्वर था, 29 बोलते, माफी चाहेंगे, 91 का सिल्वर था, हमने जो था बताया था, 93 तक का टारगेट दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही क्या हो रहा है, ठीक है, आपके सामने है। थोड़ा सा खाली मतलब हो गया ना, तो आपको अच्छा तेजी देखने को मिल जाएगा। नहीं तो ऑलरेडी तो भाई आपका तो बाइंग प्राइस से तो काफी ऊपर है, काफी अच्छा प्रॉफिट है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रॉफिट नहीं है ना। 93 तक का कोई नहीं, 91 से तो ऊपर ही चला गया। ये देखिए ना, मैंने इस जगह आप लोगों को बोला था, ये 91 है ना, हाँ 91 पे बोला था, और वहां से 1.5% से ज्यादा 1.68, और ऐसा नहीं 91 के बाद नीचे भी आया था, तो कोई बात नहीं। तो अच्छा है, आखिर फायदा तो होना ही चाहिए ना। अब नहीं हुआ था तो मैंने अपना 1 महीना का कार्यकाल भी उसमें सबको जो अभी किए थे, पहले वाले नहीं जो 555 वाले हैं, उनको सबको मैंने बढ़ा दिया था उस समय 22 तारीख को, जो भी था, कितना तारीख का था, तो मैंने कर दिया था, ठीक है। तो अभी क्या है, गोल्ड जो है आपको एकदम मतलब मेक एंड ब्रेक पे है। क्या सिचुएशन बनेगा आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सिचुएशन नहीं बनता है और ऐसा लगता है कि सब फ्रंट खुल रहे हैं, विश्व एक कॉलोनी बनाने के लिए आगे बढ़ने लगी है, अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, तब तो भाई साहब ये ना ऐसे जाएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको भी पता है कि दुनिया अब अमेरिका पे भरोसा नहीं कर रही है, उसके डॉलर पे अब भरोसा नहीं कर रही है। दुनिया को समझ में आ गया है कि अमेरिका डॉलर छाप छाप के वो अपना वर्चस्व बनाया हुआ है जबरदस्ती का। तो इस तरह का, हालांकि ब्रिक देश में भारत ने भी बोला था कि भाई आप लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो यूपीआई के माध्यम से करिए, कोई चार्ज नहीं है, फटाक से आराम से ट्रांजेक्शन भी हो जाता है ना। तो इस चीज़ को
रखा था। तो यही चीज़ तो अमेरिका को पसंद नहीं है ना कि कोई डॉलर के, देखिए वो विकसित देश है, वो अपने आगे किसी को भी आड़े नहीं आने देंगे। जिस तरह अमेरिका के आगे चाइना आके बोला कि हम मतलब हमारी जो है वो अच्छा है, हमारी सेना जो आपके बराबर है उस समय, तो ओबामा साहब ने भी मना किया, बोला नहीं नहीं हमारे सामने मत खड़ा हो, नहीं तो हम रोकेंगे टोकेंगे। और वो अपने आप को लीडर मानते हैं। तो आज देखिए एक लीडर क्या बोलता है अपने कांग्रेस को, क्या होता है। तो ये इसी कारण जो गोल्ड नीचे था वो अभी ऊपर चढ़ गया। नहीं तो मैं तो सोचा कि गोल्ड भाई साहब इसके नीचे निकला ना तो अभी नीचे आएगा, लेकिन किसके बाप की, ऐसा अस्थिरता का माहौल बना ढंग से आ गया। हालांकि मैंने इस चीज़ का आपको बिल्कुल बताया था कि भाई गोल्ड जो है वो अच्छा है बाइंग के रिगार्डिंग, ठीक है। आप बोलिएगा सर यहाँ क्या कितना लेवल, कोई लेवल नहीं है, कोई रेसिस्टेंट नहीं है, कोई अभी सपोर्ट नहीं है। न्यूज बेस पे हरकत होगा और आज रात को ही हरकत हो जाना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो बात क्लियर है सो क्लियर है। जब डाटा बेस पे होता है तो हम बताते हैं, जब न्यूज बेस पे होगा तो हम क्या बताएंगे उसमें, भाई हम क्या बताएंगे, आप ही बताइए ना। जबरदस्ती कुछ बताने को नहीं है तो जबरदस्ती हम कुछ बोलना पसंद नहीं करेंगे ना साहब। तो आज देखिए गोल्ड ने अच्छा तेजी दिखाया, 67% का डिलीवरी है। यहाँ डिलीवरी भी कोई ज़्यादा नहीं हुआ होगा, देखिए आपको दिखाते हैं। 28 तारीख को गिरावट था गोल्ड में, और ये देखिए गोल्ड में इतना इतना डिलीवरी चला था, अभी कोई डिलीवरी नहीं है ना। तो वही बात है। तो अभी सबको गोल्ड अच्छा लग रहा है, सबको क्या लग रहा है, गोल्ड अच्छा लग रहा है। किसी को गोल्ड खराब नहीं लग रहा है, सबको गोल्ड अच्छा लग रहा है कि नहीं गोल्ड में इन्वेस्ट होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। और यही आज से सितंबर से पहले, हाँ सितंबर या सितंबर में भी ना किसी को गोल्ड अच्छा नहीं लगता था। सब बोलता था कि गोल्ड में क्या होगा, है क्या बोलते थे सब, गोल्ड में ये सब में क्या, ये सब तो है कोई मतलब रिटर्न देता है, ये सब तो ऐसी है खाली वीडियो बनाने के लिए लोग बना देते हैं। मतलब सबका ऐसा ऐसा विचार था साहब। तो उन लोगों को जिनका विचार था ना, क्योंकि अगस्त में गोल्ड नीचे आया था 57-58 के पास आया था, और उस समय हम लोगों ने अच्छा खरीदा भी था और अपना पोर्टफोलियो भी बड़ा किया था। आज देखिए उस जगह से एक सुकून दिल में होता है कि भाई साहब अगस्त से ना गोल्ड जो है मोटा मोटी 25% का रिटर्न आपको दे दिया है। अगस्त से 25 से 26% का रिटर्न गोल्ड ने दे दिया है। अब आप बताइए, जो लोग बोलते थे रिटर्न नहीं बनता है गोल्ड में, गोल्ड बेकार है, ये है वो है, आज देखिए 6 महीना में निफ्टी ऐसे गया है, ठीक है, और गोल्ड ऐसे गया है। बीच में रुकावट आती है, ऐसा नहीं है कि रुकावट नहीं आती है, लेकिन इसका जो तेजी का मूड मॉल है वो बाकायदा ऊपर की तरफ ही है, जो कि अच्छा है। गिरावट के लिए है जगह है, लेकिन जैसे जैसे मूड मॉल अस्थिर हो रहा है उस तरह से गोल्ड को बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कभी भी आज लोगों को लगता है कि हमको सिर्फ इक्विटी में नहीं रखना चाहिए, हम लोग को पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई करके रखना चाहिए। अरे भाई साहब अच्छी बात है, अब समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, जिसके कारण आज भी हम लोग का पोर्टफोलियो 0.5% 1% डाउन है। आज का तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आज तो भाई साहब बड़ा अप है ना, आपको पता ही है, आज का नहीं बोलेंगे। नहीं तो ऐसे नॉर्मल हम लोग का पोर्टफोलियो बढ़िया है, अप है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक बार में पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट दिखा के देता हूँ, मैं आपको हमेशा देता हूँ, जब माइनस होता है तो बता भी देता हूँ। अभी हम लोग का 0.5% है। अब आप बोलिए 16% निफ्टी डाउन है और हम लोग का पोर्टफोलियो 0.5% डाउन है, तो अब आप बताइए ऐसे कंडीशन में मैं मार्केट पे बेयरिश हूँ कि बुलिश हूँ, आप ही बोलिए। तो आप बोलिएगा सर आप बहुत पहले से इन्वेस्ट करें, गलत बात है, गलत बात है साहब। हम पहले से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, ये मैंने 2022 का 23 से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। और मैं क्योंकि आप लोग बोले थे तो मेरे को लगा कि अब क्या है ना कि पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफा रैली था उसमें स्विंग करते रहे, वहाँ पोर्टफोलियो नहीं बनाए, स्विंग करते रहे। जब अब हमको समझ में आ गया 6 महीना पहले कि अब जो है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो स्विंग तो चल ही रहा था, साथ में अपना धीरे धीरे पोर्टफोलियो भी गोल्ड सिल्वर मतलब इस तरह के कई ऐसे एसेट होते हैं जिसको हम लोग धीमा 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 धीमा, ये सब एक परसेंटेज में होते हैं, ऐसा नहीं है हवा में कुछ नहीं होता है सब। मतलब देखिए मेडिसिन तो दुकान में बतेरे हैं, डॉक्टर पर्ची क्यों लिखता है, सबका उस हिसाब से लिखता है ना। अगर यंग है तो उसको उतना, बच्चा है तो उसको उतना, बुजुर्ग है तो उसको कम पावर, मतलब इस तरह का देते हैं कि नहीं देते, क्यों देते हैं। मेडिसिन दुकान में तो दुनिया भर का मेडिसिन है, ये चीज़ समझा करिए। इस मार्केट में हर तरह का चीज़ है, तो उसमें हम लोग को समझ के इन्वेस्ट करना है, और गोल्ड यहाँ पर ही बहुत परफेक्ट हम लोग का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन रहा। आपका क्वेश्चन बनेगा सर क्या मैं गोल्ड में बड़ा पैसा लगा दूँ, मेरा आंसर रहेगा नहीं, नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या करें, तो यहाँ रूल नंबर 20 से चलिए और ये मान के चलिए कि आप टॉप पे बाय कर रहे हैं और नीचे आएगा तो आपको उस तरह से चलना है, उस समय पैनिक नहीं लाना है, ये मान के करना है, तब आप खरीदिए। और नहीं तो जो पुराना होल्डिंग है उस पर हम प्रॉफिट बुक कर लें। कई लोग बोलेंगे कि सर हम जो पुराना होल्डिंग है उसमें हम लोग का 30% दे रहा है, वहाँ हम प्रॉफिट बुक करके उसको हम इक्विटी में शिफ्ट कर दें। ऐसा गलती कतई नहीं करिएगा। मेरा भी 2 लॉट है, छोड़ रखा हूँ,
मेरे पास 6 लॉट था, 4 लॉट का बुक कर लिया हूँ, 2 लॉट छोड़ दिया हूँ। मन में संतुष्टि रखिए, पोर्टफोलियो बचा रहेगा। मन में संतुष्टि नहीं रहेगा, पोर्टफोलियो देखने का मन नहीं करेगा। इस चीज को आप समझ के चलिए। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू समझ में आएगा। आज रात को देखते हैं ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उसके बाद आगे गोल्ड का व्यू तैयार होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।